की फिर से यीशु सहाय जय मसीह की praise the Lord. Everything is for Jesus. So God understands all languages and all the maxims that we use. प्रभु का कहावत हर सुनाम को एक्सेप्ट करने में सक्षम है। कैसे आप लोग? बहुत अच्छे। ओके गुड। विनीत भाई ने प्रार्थना किया कि मैं सोना जाऊं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं प्रेयर किया। एक्चुअली हम लोग कल ऑलमोस्ट वी वर रिटर्निंग श्रीनगर से, तो करीब हमारा ऑलमोस्ट 3 घंटा फ्लाइट डिले था, मौसम खराब था एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 बजे के करीब ना 1 बजे के करीब हम लोग घर पहुंचे, पर सोते सोते ऑलमोस्ट 2:30-3 एंड सुबह बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उठने के लिए। और मैं सोच रहा था क्या और कोई है जो चला ले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोना चाहता हूँ। बट प्रभु को धन्यवाद, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन कि आना ही पड़ेगा इसीलिए आए, बट इट्स अ जॉय। व्हाई? दिस इज व्हाट डे? दिस इज लॉर्ड्स डे। ये प्रभु का दिन है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहली शताब्दी की कलीसिया, द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, वो लोग सप्ताह के पहले दिन ही एक साथ इकट्ठा होते थे यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम क्यों आए हैं? किसको सेलिब्रेट करने? यीशु को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारा लाइफ कंप्लीटली परमेश्वर के हाथों पर है। और आई थिंक आई बिलीव वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिगर ग्रेटर विदाउट गॉड्स सस्टेनेंस। परमेश्वर अगर हमें सस्टेन न करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स अ डिपेंडेंसी ऑन गॉड। लोग बोलते हैं प्रेयर क्यों करना है? मैं बोलता हूं परमेश्वर तो सब जानता है, तो प्रेयर करने की जरूरत क्या है? परमेश्वर सब जानता है, वो सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किसे बदलता है? न केवल हमारे हालातों को, लेकिन वो हमें भी बदलना शुरू करता है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू कम टू गॉड विद ह्यूमिलिटी। और आज आर यू एबल टू हियर अ साउंड? किस चीज की साउंड आ रही है? मेरे कान में बज रहा है। ओके, नाउ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर साउंड। ऐसा लग रहा है चीं से एक साउंड आ रहा है, पता नहीं कोई डिवाइस से आ रहा है कि नहीं। एनीवेज, आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन मैनेज दैट। आइए हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। एक नया संकलन हम शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बुक ऑफ जेम्स, हिंदी में याकूब। Many Christians, they don't like the book of James. You know why? You know why? Either you have not read the book of James, so you don't know why, or you don't like it because it talks very straightforward to Christians. Correct? याकूब की किताब एक ऐसी किताब है जो एकदम मुंहफट बात करती है। कैसे बात करती है? बिना कोई शुगर कोटिंग के परमेश्वर के वचन को याकूब अपने जमाने में बांटता था। एंड बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एंड मैं कहूंगा दिस इज बुक ऑफ जेम्स इज बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल क्रिश्चियन फेथ। कैसा? प्रैक्टिकल क्रिश्चियन फेथ। ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, गोल गोल बातें नहीं है, बहुत स्ट्रेट कट मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट। समझ रहे हैं? कोई ग्रे बात इसमें नहीं है। जो काला है याकूब उसको बोलता है काला, जो सफेद है उसको क्या बोलता है? सफेद। ओके, नो इन बिटवीन, वेरी स्ट्रेट कट, एंड दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड हम 5 हफ्ता इसमें से गुजरेंगे और आज हफ्ता नंबर 1 है। एंड आई वुड से फेथ एंड वर्क्स, है ना? बुक ऑफ जेम्स का एक सार है, विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म। क्योंकि कई सारे इसमें एस्पेक्ट्स है, पहलू हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जीवन के लिए। और मैं इसको अगर एक हेडिंग के रूप में दूं, बुक ऑफ जेम्स इज ऑल अबाउट फेथ एंड वर्क। ओके, वर्क इन रिस्पॉन्स टू फेथ। हमारा काम हमारे विश्वास के आधार पर। समझ रहे हैं बात? हम जो काम करते हैं उस काम के पीछे क्या रहता है? अगर मैं जाकर के किसी को बहुत पीटता हूं तो क्या पता चलता है मेरे विश्वास के बारे में? बताइए, बहुत सिंपल सवाल है।
अगर मैं हमेशा पीटता हूँ लोगों को, चल, क्या बोलेंगे मेरे बारे में? गुंडा टाइप का है, गुस्से वाला इंसान है। ओके, तो मेरा विश्वास क्या है? मैं गुस्सैले स्वभाव का होने को विश्वास मानता हूं, और उसका प्रकटीकरण क्या है? मैं पीटते रहता हूं लोगों को, ठीक है, और मैं किसी को बात नहीं करने देता। चुप करो तुम, मैं बता रहा हूं, मेरा बात सुनो। अगर मैं ऐसा एक्शन करता हूं तो इससे क्या पता चलता है? मेरा विश्वास क्या है? Dominating. So do you know what comes out of us is a response to the faith that is embedded inside of us. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विश्वास को रिव्यू करें, रिन्यू करें, रिवाइव करें, क्योंकि जब विश्वास खड़ा होगा हमारे एक्शन क्या होंगे? हमारे एक्शन क्या होंगे? बदलेंगे। लोग बोलते हैं, मैं हमेशा इस बात को एम्फसाइज करता हूं, बिहेव योरसेल्फ। सुना है ये वाला वर्ड कभी? बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ का मतलब, I mean, let's translate it, then you'll get it, you know. Otherwise ये गोलमोल रहेंगे सारे सर्वर में। Behave yourself। लोग बोलते हैं, मम्मी बोलती है, पापा बोलती है, क्या क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बताइए? हमारा व्यवहार नहीं है इसलिए ठीक करना। ओके, मतलब सुनो, तुम अपना जो व्यवहार है, बाहरी जो व्यवहार है, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसको बदल लो। किसी को ऐसा बोलते सुना है? चेंज योर हार्ट। नहीं, कोई नहीं बोलता नहीं? क्या बोलते हैं लोग? Behave yourself. By the way, it's very easy to change our behavior. Do you know that? Because we live in a time everything is so fake. It's very easy to fake on phone, on customer care. I'm not saying that they don't care at all, but it's easy to fake. It's a fact basically. But the real change comes when our heart is changed, correct? अगर मैं दिल से मानता हूं कि परमेश्वर ने लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है, वो प्रभु के संतान हैं, तो मैं एक रिक्शा वाले को भी तमीज से बात करूंगा। अग्रीड? जो कचरा साफ करता है उसको भी, दादा एक तो सुन ले, इस तरह बात करूंगा, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास क्या है? मेरा विश्वास है, परमेश्वर को तो है, मेरा विश्वास है कि उसको भी प्रभु ने बनाया है, वो प्रभु के स्वरूप में। हो सकता है उसका प्रोफेशन बहुत नोबल नहीं लग रहा है, बट मेरा विश्वास मायने रखता है, क्योंकि मेरे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है मेरा एक्शन। करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं कुछ लोगों को देखता हूं बड़ा बाजार में, डोंट गेस एनी कास्ट एंड कम्युनिटी प्लीज, बड़ा बाजार, बागड़ी मार्केट में देखता हूं, पैसा छोड़ के कोई बात नहीं करते हैं। पैसा पैसा पैसा। ओके, पैसा सबकी जरूरत है, हम कोई विनिमय प्रणाली में जी नहीं रहे हैं कि मैं आपको चावल दूंगा, विनीत भाई ये लीजिए 5 किलो चावल, विनीत भाई ने 2 जोड़े कपड़े दे दिए मुझे। हम उस इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं ना, हम लोग मनी इकोनॉमी में रहते हैं, पैसा सबकी जरूरत है, दैट इज करेक्ट। बट when a person entire day talks about money, is thinking about money and money छड़ा और किछु ना है, मेरे को क्या पता चलेगा उसका विश्वास क्या है? तो उसका प्रभु कौन है? पैसा है, पता चल जाता है ना। बांग्लाয় কথা আছে, বৃক্ষ তোমার নাম কি, তারপরেরটা কি? ফলেই পরিচয়। हे वृक्ष तेरा नाम क्या है? मेरे फल देख लो, वही मेरा परिचय है। बुक ऑफ जेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये एक चैलेंजिंग किताब है, ये एक आईने वाली किताब है, ये एक उत्साहवर्धक किताब भी है, जिसको प्रभु के दास याकूब ने अपने जमाने में प्रचार किया। और मेरा डिजायर, उम्मीद ये है कि हर वीक हम एटलीस्ट 2 पहलुओं को देखेंगे। हर वीक कितने को देखेंगे? एटलीस्ट 2 पार्ट। एंड दिस वीक 1 इज टेस्टिंग एंड परसीवरिंग, परीक्षा और दृढ़ता। इन 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज के सत्र में। आइए इस वचन को पढ़ेंगे एक साथ, उसके बाद प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। You all can see it, and एक ही स्क्रीन में फिट किया है। Let us read all together Book of James chapter 1 verse 2 to 12.
हमारे यहाँ पर दस्तूर है, हम एक साथ पढ़ते हैं। तो अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आइए हम मिल करके प्रभु के वचन को एक साथ पढ़ेंगे। इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर यू प्रेफर। 1 2 3 स्टार्ट। Loudly. And let your steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If anyone you lack wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For the person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass he will pass away. For the sun rises with its scorching heat, and wither the grass, a flower falls and its beauty perishes. So also the rich man fade away in the midst of his pursuit. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Let's pray. Father, we thank you for this word. And Lord, we pray that speak to us and we meditate over it. परमेश्वर, हमारे दिलों से बातें कर। जब हम इन वचनों में मनन करते हैं, हर प्रकार की भटकाने वाली बातों को हमारे मध्य से, हमारे अंतरात्मा से दूर करें, ताकि हम आपको सुनने पाएं और आपको आप इबादत करने पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Alright, so Book of James, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ कि ये किताब जो है न्यू टेस्टामेंट का सबसे पुराना किताब है। हालांकि जब आप क्रम में देखेंगे, आपको नए टेस्टामेंट में सबसे पहले कौन सी किताबें दिखती हैं? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। वो क्या है? सुसमाचार है। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे किताबें आने लगती हैं। एक्ट्स आता है, रोमन्स आता है, कोरिंथियंस आता है, जेम्स बहुत देर में आता है, करेक्ट? लेकिन रियलिटी इज बुक ऑफ जेम्स अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये सबसे ओल्ड किताब है, न्यू टेस्टामेंट का सबसे पुराना किताब। और किसके द्वारा लिखा गया? The hint is already given. It is by James. James, who was James? James was the half brother of Jesus. यीशु मसीह का भाई और pastor of the Church of Jerusalem. Okay? He was the pastor of the Church of जेरूसलेम। एंड उस समय में इस किताब को उन्होंने मंडली के लिए लिखा, जब मंडली कई सारे परेशानियों में से गुजर रही थी, कई सारे सतावट की बातों से गुजर रही थी। A lot of Christians were persecuted. You know, today we are not having much persecution in the city, so we don't even understand what is persecution. Lot of time, correct? आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट सुनते हैं कि सतावट आ रही है, बट आपको शायद मालूम नहीं है, अगर आपने देखा नहीं है परसिक्यूशन होता क्या है। हमें मालूम है क्योंकि हम देख भी चुके हैं, भोग भी चुके हैं, एंड आज बहुत बहुत अपडेट भी मिलते हैं कि जो सतावट की बातें उस जमाने में थी, आज भी कंटिन्यू हो रहा है और बढ़ रहा है। मसीह में ईमान वाले लोगों के ऊपर अत्याचार रहा है और बहुत सारे परेशानियों से गुजर। नॉट ओनली दैट, एक मसीही पाप के खिलाफ लड़ते हुए, अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए, देखिए अगर वो कॉम्प्रोमाइज में जीना चाहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज में जीना है, परेशानी होगी बाद में, लेकिन परेशानियां पता नहीं चलती है ना। लेकिन कठिन होता है मसीहत को मेंटेन करके चलना। कितने लोगों को लगता है लिविंग अ क्रिश्चियन लाइफ इज डिफिकल्ट? इट रियली चैलेंजेस योर सिन, राइट? It really challenges your sinfulness. आपके और मेरे पापी स्वभाव को बहुत चुनौती मिलती है, आजमाइश मिलती है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। In a moral dilemma, should I do, shouldn't I do? Why? Because God may be displeased. अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो जरूर पवित्र आत्मा मुझे बार बार क्या दिलाता है? याद दिलाता है कि this is right, that's not right. And कॉन्शियस जब अलाइव रहता है, हमारा जब कॉन्शियस जिंदा रहता है, ये और ज्यादा होता है। और जिंदा कॉन्शियस किसको मिलता है? जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में कबूल करते हैं, अपने दिल को खोले हैं। पवित्र आत्मा भरोसेमंद है, फेथफुल है। वो जिस मोमेंट में आपने अपने दिल को खोल दिया प्रभु के लिए, वो क्या करता है?
वो विश्वस्त है, वो आपके जीवन में आता है, यीशु आपका उद्धारकर्ता बनता है, देन फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द होली स्पिरिट कंटिन्यूज टू बी आवर काउंसलर। वो हमें परामर्श देता है, उत्साह देता है, धाड़स देता है, और गलती करने से वो हमें चेतना भी देता है। राइट, दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। एंड क्रिश्चियंस उस जमाने में बहुत सारी चीजों से गुजर रहे थे, और जेम्स उनको इन चीजों के बारे में बताता है, मल्टीपल टॉपिक्स। आज हम किस बारे में बात करेंगे? सिर्फ दो बातों को लेकर। नंबर वन इज परीक्षा, राइट, ट्रायल्स एंड परसीवरेंस, माने दृढ़ता। मल्टीपल टॉपिक्स आने वाले 5 हफ्तों में हम लोग कवर करेंगे, बट हम समझे इस बात को, टेस्टिंग और परसीवरेंस, परीक्षा और दृढ़ता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मसीही जीवन में। द टेस्टिंग वी आर गोइंग थ्रू इन द बुक ऑफ जेम्स राइट नाउ विल क्लैरिफाई मेनी थिंग्स। हमें बहुत चीजें पता चलेगी। किसी ने कहा है द टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ थ्रू ट्रायल, एडवर्सिटी एंड सफरिंग प्रोड्यूसेस स्टेडफास्ट फ्रूट। जब हम कई सारे परेशानियों में से गुजरते हैं, कई सारे चीजों से जूझते हैं, वो हमें क्या करता है? हमारे कैरेक्टर को वो ट्रांसफॉर्म करता है। 2 तिमोथी 3 का 12 में क्या लिखा है? Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. हिंदी में, और जो कोई प्रभु यीशु में विश्वस्त जीवन जीने की कोशिश करते हैं, मुहिम करते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें सतावट मिलेगा। सतावट मतलब कई बार लोगों से, कई बार रिश्तेदारों से, कई बार हालातों से हमें क्या मिलेगा? सतावट, परेशानी, धक्का। करेक्ट? यू अंडरस्टैंड दैट? बचपन में हम लोग लड़ाई करते थे स्कूल में, तो हम हाथ पकड़ लेते थे और एक दूसरे को पुश करते थे, है ना? एक बंदा जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा पुश करता था। करेक्ट? याद है? आप लोग करते थे ना? मैं अकेला करता था। ओके, ठीक है। ओके, सो क्या हो रहा है? एक प्रेशर हो रहा है दोनों साइड में। अगर मैं ऐसे करके बैठा रहूं तो क्या होगा? धक्का मारेगा, आराम से गिर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ दम ही नहीं है, कमी नहीं है, पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मेरे में ताकत है, मैं पुश करूंगा, तो दोनों साइड से पुश होगा, एंड अल्टीमेटली जो पावरफुल होगा वो अगले को पुश कर देगा। एनीवेज, मारपीट के बारे में नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप और मैं मसीह में स्ट्रांगली जीने की कोशिश करते हैं, कहां से प्रेशर आता है? कहां से प्रेशर आता है? बोलिए, आप जानते हैं मैं इंटरेक्ट करता हूं। कहां से प्रेशर आता है? हाथ से प्रेशर नहीं आता है। आप जब मसीह जीवन जीते हैं, कहां से प्रेशर आता है आपको? हमारे पहले आपका पाप खुद ही दबाता है आपको, दूसरा दुनिया से और हालातों से मल्टीपल। व्हाट वुड हैपन? अगर आप कमजोर हैं तो क्या होगा? हम दब जाएंगे। और अगर हम निरंतर इन चीजों के द्वारा अपने आप को बलिष्ठ करेंगे, बलशाली करेंगे और सीखेंगे, और इसमें से अगर मैच्योरिटी लेंगे, हम भी उसको फाइट बैक कर पाएंगे, या फिर हम एक स्ट्रेंथ पाएंगे। पहली बार जब बंदा जिम में जाता है, उसके बाद 1 हफ्ता नहीं जाता है। एनीबॉडी लाइक मी? फर्स्ट टाइम जिम में जाना है, उसके बाद सारा आ जाता है, इतना दर्द होता है बॉडी में, ओके, सारा होप्स निकल जाता है। बट जब बंदा जिम में जाता रहता है, दर्द के बावजूद धीरे धीरे पता क्या होता है? उसको ताकत मिलती है, देन उसका मसल पावर बढ़ने लगता है, तब वो और एक्सरसाइज करने लगता है, और पुशअप्स लगाने लगता है, एंड वो एक नॉर्मल बात हो जाती है, ही ग्रोज इन स्ट्रेंथ। सो अंडरस्टैंड that this is a very very important part. Let me bring you to the backdrop. The backdrop is persecution. यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है? Persecution की प्रॉब्लम है, सतावट की प्रॉब्लम है, पाप के साथ युद्ध की प्रॉब्लम है, कई सारे चैलेंजेस है, फैमिली चैलेंजेस है। Church was going through which church? Church of जेरूशलेम, और जेरूशलेम के चर्च के ऊपर बड़ी ताड़नाएं आई, और ये किताब लिखा गया ऑलमोस्ट आई थिंक 45 AD में। 45 AD में जेम्स लिखा गया। कब लिखा गया? 45 AD, ओके। 50 AD में फर्स्ट जेरूशलेम काउंसिल हुआ था चर्च का। मे बी फर्स्ट चर्च कॉन्फ्रेंस वाज AD 50। AD 62 जेम्स वाज मार्टायर्ड। AD 62 में
याकूब को शहीद बनना पड़ा प्रभु के काम के लिए। और आज हम जब कलीसिया बनकर इस किताब से सीखते हैं, आइए हम हिस्ट्री को भी याद रखें और परमेश्वर के काम को भी याद रखें, जो प्रभु का काम उस जमाने में उस चर्च के साथ हुआ। आज परमेश्वर का वचन कैसा है? सक्षम है हमारी कलीसिया को भी वही हौसला और धाड़स देने में। क्विक 3 points. What do we learn? Number 1 is the testing of our faith. Today I'll be doing less preaching, more teaching. Okay? कम प्रचार रहेगा, ज्यादा सीखने वाली बात रहेगी। हम सब पढ़ पढ़ के सीखेंगे। याकूब क्या बोलता है? नंबर 1 पॉइंट में याकूब बोलता है, we will meet various trial। और जब तुम कई प्रकार के किस में से गुजरोगे? परीक्षाओं से गुजरोगे। इस वर्ड को आपने नोटिस किया? कई प्रकार के, एक प्रकार का बोला, कई प्रकार के, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई प्रकार मतलब मेनी कलर्स। ओके, चेक दिस आउट। ये क्या है? क्रेयॉन्स। मजा आता है क्रेयॉन देख के? अभी नहीं आता, बचपन में आता था, राइट? व्हाट कम्स टू योर माइंड? व्हाट आर दीज? कलर्स, मल्टी कलर्स। एंड अभी याकूब की बातों को थोड़ा सा मनन करें कि हे भाइयों, जब तुम अनेक प्रकार के परीक्षाओं में से गुजरते हो। ये अनेक प्रकार की परीक्षाओं को समझने के लिए मैंने आपको क्रेयॉन्स दिया है। यहां पर एक क्रेयॉन को हम बहुत सारे कलर्स में पाते हैं, करेक्ट? एक भी कलर सेम नहीं है, करेक्ट? लाइफ में क्या मिलता है हमें? मल्टीपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। many types of problem, and I would say that it becomes very challenging। बट एक आर्टिस्ट के हिसाब से मैं देखूं, हर क्रेयॉन को वो घिसता है ना बच्चा, हर क्रेयॉन को वो घिसता है बेसिकली। एंड दीज आर मल्टीपल कलर, एडवर्सिटी, पेन एंड सफरिंग एंड मेनी थिंग्स कम्स टू अ लाइफ ऑफ अ मसीही। मैं चाइल्ड ऑफ गॉड के बारे में बात कर रहा हूं, मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं। एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सबकी समस्या एक नहीं होती है, सबकी समस्या एक नहीं होती है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ा है ना? सुना है आपने? আমার প্রবলেমটা আমার জন্য বড়, তার জন্য ছোট হতে পারে। बट हम किसी के प्रॉब्लम को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं व्यक्ति विशेष, मंडली विशेष, चर्च टू चर्च प्रॉब्लम अलग होते हैं, समाज टू समाज अलग होते हैं। और इंडिविजुअल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं? सबके प्रॉब्लम कैसे होते हैं? अलग होते हैं। किसके समान? क्रेयॉन्स के समान अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। पीपल डू हैव रिलेशनल पेन। रिश्तों में तनाव होता है, रिश्तों में खटास होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, माँ बाप के बीच में हो, बच्चे और माँ बाप के बीच में हो, चाचा मामा में हो, प्रॉपर्टी लेकर के हो, मंडली के अंदर हो। अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं लोगों को। कई बार फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, मेंटल हेल्थ का भी प्रॉब्लम रहता है, करेक्ट? किसी किसी के परिवार में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, बहुत कठिन होता है उस फैमिली के लिए आगे बढ़ना। आपको शायद मालूम ना हो या मालूम हो, हमने हमारे फैमिली में लाइन में देखा है, सम पीपल दे वर वेरी नाइस, अचानक फैमिली में कुछ घटना घट गया, उसके बाद उनका दिमाग स्टेबल नहीं रहा, जिंदगी बहुत डिफरेंट हो जाती है। ये भी एक पेन है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं जाने वाला है, इसको लेकर के जीना पड़ रहा है। पीपल हैव फिजिकल डिजीजेस, टर्मिनल डिजीजेस। अंकल बता रहे थे कि डेंगू हुआ था रिसेंटली, बहुतों को कोविड के टाइम में भी बहुत परेशानी हुई है, फिजिकल प्रॉब्लम। कई लोगों को तो ऐसा हुआ कि भाई वो जो कोविड हुआ उसके बाद से मानो बॉडी का रेजिस्टेंस ही नहीं रहा, वो पहले वाला बॉडी अब नहीं रहा, ऐसा लगता है। There are many things which are ongoing, and not only that, there are pain and suffering with financial losses also. लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने घर के ऊपर इन्वेस्ट किया, किसी ने किसी को पैसा दिया, कोई पैसा डुबा दिया, एंड वो जो डूबा उसका जो असल तो गया, लेकिन उसका पेमेंट करते करते उम्र चले जा रही है, लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अब जा रहा है सारा चीज। लॉट्स ऑफ पेन,
मैं नहीं बता रहा हूं कि मसीह में चलने की वजह से कोई आकर आपको ताड़ना देता है, मैं उसके बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसके अलावा भी पीपल गो थ्रू मल्टीपल प्रॉब्लम एंड द लास्ट वन इन द लिस्ट हियर इज एक्सटर्नल परसिक्यूशन। कई बार सतावट मिलती है, लोगों से सतावट मिलती है। रिसेंटली भी मैंने आप लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था ना, हमारे फील्ड में सतावट हुआ, बीच में हमारे कुछ गेस्ट आए थे, हम उनको एक फील्ड में लेकर के गए थे जो कि है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, भद्रेश्वर बोल की एक जगह है, वहां पर हमारे एक पास्टर है जो गांव की कलीसिया चलाते हैं और एकदम डेंस गांव है, क्रिश्चियन लोगों का नामो निशान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम है। हमारे पास्टर ने वहां पर काम शुरू किया है, 2 गांव को लेकर के, कोई चर्च नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इतना लग्जरी नहीं है, हेलो सुन रहे हैं, इतना लग्जरी नहीं है उनके पास, पेड़ के नीचे चर्च चलाते हैं। किसके नीचे? पेड़ के नीचे प्रेयर मीटिंग चलाते हैं, हर बृहस्पतिवार को बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग सब आते हैं, 45 लोग इस गांव से आते हैं पेड़ के नीचे। कभी दिल हो जाने का कि दादा आप तो मिशंस के बारे में बात करते हैं, कभी हमको लेके चलिए, क्या होता है हमें देखना है, जरूर बोलेंगे आपको। अंडर द ट्री दिस चर्च टेक्स प्लेस एंड वहां पर एक बिलीवर से हम मिले, उसकी दोनों आंखों में उसको दिखता नहीं है, बहुत धुंधला दिखता है। आज से 1.5 साल पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया गैर मसीह परिवार से, एंड प्रभु को ग्रहण करने के साथ ही साथ पता है क्या हुआ, उसके बेटे ने उसको खाना देना बंद कर दिया। ठीक है, नॉट ओनली दैट, जो पास्टर है हमारा उसको मारा उसके बेटे ने, नॉट ओनली दैट, उस व्यक्ति की पत्नी ने उसको छोड़ दिया। अब खाना माने पत्नी खाना नहीं पूछती है, बेटा नहीं खाना पूछता है, बेटी है जिसकी शादी हो गई है, वो पिछले 1 साल से खाना भिजवा रही है बाप के लिए। उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह क्या है? उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और निष्ठा से प्रभु के रास्ते पर चल रहा है। एंड क्या विश्वास है उसका, बोलता है मेरे को कोई परवाह नहीं है, प्रभु को मिल गया हूं मैं प्रभु को मिल गया, बस आई विल सर्वाइव, नो प्रॉब्लम। सो एक्सटर्नल परसिक्यूशंस आते हैं, कई बार बहुत बड़े आकार में आते हैं। नाउ मैंने क्या बताया, सबके प्रॉब्लम अलग है, बट प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, द टेस्टिंग ऑफ आवर फेथ। कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या टेम्पटेशन आता है कि मैं मसीह हूं, मुझे ये करना चाहिए, बट प्रेशर है, करना पड़ेगा, नहीं करते होगे तो आके, नहीं तो नहीं होगा। आई नो देयर आर पीपल, दे हैव सेड आई विल लीव माय जॉब बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज माय फेथ। आई नो दैट, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट दे सेड, देखा, लास्ट में बोला, सॉरी लॉर्ड, you want me to be loyal to you, I'm leaving this job, provide me another job, but I will not compromise my faith, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करते करते मेरा जमीर कठोर हो जाएगा, उसके बाद 50 गुनाह करेंगे लेकिन एक भी लकीर नहीं काटेगा, धोता हो जाता है। धोता समझते हैं? छुरी को काटिएगा ना तो धार रहता है, अच्छा कटता है। नया से नया छुरी को काटना बंद कर दीजिए, वो कटिंग नहीं कर पाएगा। मसीह जीवन धोता हो जाता है, लेकिन किसके लिए धोता नहीं होता है, किसके लिए ब्लंट नहीं होता है? जो कॉन्स्टेंटली मसीह जीवन में चलना चाहता है और उसको ये सब चीज से गुजरना पड़ता है, टेम्पटेशंस आता है, परमेश्वर का प्रिंसिपल में चलने में आजमाइश आता है। द लिस्ट कुड गो ऑन एंड ऑन। इन फैक्ट आई नो हमारे बीच में भी कुछ लोग होंगे, आप लोगों ने कई सारे टेस्टिंग ऑफ फेथ में से आप गुजरते हैं, अपने परिवार में, अपने जॉब में, अपने ऑफिस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के बीच में भी आपको कई सारे टेस्टिंग में से गुजरना पड़ता है। और जब इन चीजों से हम गुजरते हैं, चाहे 1 साल का विश्वासी है, या चाहे 6 साल का विश्वासी है, या चाहे 20 साल का विश्वासी है, कई बार मन में क्या सवाल आते हैं पता है? मन में ऐसे सवाल आते हैं, इज गॉड इवन रियल? क्या सच में प्रभु है? हाँ है, मैं जानता हूं, बट वो दूसरों के प्रति वफादार है, क्या वही गॉड मेरे प्रति वफादार है? क्या परमेश्वर सच में अनुभव में उसे कर सकता हूं? और इफ गॉड इज गुड, अगर प्रभु है और प्रभु अगर भला है, तब इतनी बुराई क्यों है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत कॉमन सवाल है लोगों का। मेनी पीपल इन द एथिस्ट, जो लोग नास्तिक होते हैं, नास्तिक समझते हैं, एथिस्ट जो प्रभु के वजूद को नहीं मानते हैं, और खास करके जो विज्ञान को मानने वाले तथाकथित, और खास करके जो लोग एथीज्म पर बिलीव करते हैं,
बहुत मॉडर्न थिंकर समझते हैं अपने आप को। दे से दैट देयर इज नो गॉड, इफ देयर इज ए गॉड ही मस्ट नॉट बी अ गुड गॉड। अगर गॉड है तो वो अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि अगर गॉड अच्छा है तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा बोलते हैं ना। इसका रिपोर्टल पता है क्या है? अगर प्रॉब्लम की मौजूदगी बताती है कि गॉड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे जो चीज हो रहे हैं उसकी मौजूदगी को बताती है। There are many things, good things happening in the world. Whom will you give credit? जब गंदा वाला चीज बोलना है तब आपको गॉड को घसीटना है। बुराई हो रही है तो उसका श्रेय जाता है परमेश्वर को, लेकिन इतने अच्छाइयां हो रही हैं उसका श्रेय आप किसको देंगे? So that's a law of non-contradiction philosophy में बोलते हैं। That's not true. But what I'm talking about, people struggle. Genuine believers, अच्छे believer भी struggle करते हैं और परमेश्वर के वजूद पर सवाल करते हैं। और अगर वजूद पर सवाल न भी करे, वो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मैं तो इतना दिन प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना का भी क्या उत्तर होगा? क्या मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगा? क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? क्या ये परिस्थिति हटेगा? आपने कहा ये पहाड़ टल जाएगा, प्रभु टल ही नहीं रहा है। ये तो 2 साल से उधर का उधर है, 3 साल से इधर का इधर है, कब टलेगा? सवाल मन में आते हैं। Why something is not changing in my life? Now, these all are very good questions. But the bigger question is, ये जो स्ट्रगल से मैं गुजर रहा हूं या फिर मैं जो भी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये मुझे लेके किधर जा रहा है? फिर से मैं बता रहा हूं क्रेयॉन के बारे में। क्रेयॉन के बारे में क्या जानते हैं? क्रेयॉन को घिसना पड़ता है ना। घिस के क्या बनाते हैं? घिस के क्या बनता है? अगर एक पिक्चर बन जाए तो कैसा दिखता है? गंदा दिखता है ना अच्छा दिखता है? अच्छा दिखता है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए क्या होना पड़ा? अच्छे से घिसना पड़ा। अच्छे से घिसना पड़ा। मल्टीपल कलर्स माने प्रॉब्लम्स, मल्टीपल कलर्स माने स्ट्रगल्स, मल्टीपल एडवर्सिटीज तनाव और चैलेंजिंग मोमेंट्स, अलग अलग कलर, ये क्या करते हैं? हमें घिसते हैं, हमारी घिसाई होती है। बट जब घिस जाते हैं तब क्या होता है? पेंटिंग अच्छा दिखता है। सफरिंग के बिना जो अच्छा पेंटिंग है वो कब मिलता है? सफरिंग के बाद ना। कलर अच्छे से घिसाई होती है, घिसते घिसते आपको सब अच्छा नहीं मिलेगा, बट कंप्लीट जब होगा, when the suffering completes its work, then you see the better picture, not before that. A lot of time people don't want to be getting into the process. Understand, there is a trick, and the trick is the process. What is the process? My second point. टेस्टिंग हो गया। सेकंड क्या है? कैसे खड़े उतरते हैं? परसीवरेंस माने दृढ़ता। वेबस्टर डिक्शनरी क्या बताता है परसीवरेंस का मीनिंग? पढ़िए, लेट्स रीड इट टुगेदर। Webster dictionary defines perseverance as persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. हिंदी में इसका मतलब क्या होगा कि लगातार निरंतर हम ऐसे कोई कठिन काम को क्रमशः हम करते रहते हैं और भले ही उसको करते करते सफलता देर से ही क्यों ना मिले। समझ रहे इस बात को? दोहराते हैं, क्या बोल रहे हैं? सफलता देर से ही क्यों ना मिले, लेकिन कुछ कामों को हम निरंतर करते रहते हैं कठिनाइयों के बावजूद भी। Why? Because we know there is a result. And इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? परसीवरेंस, है ना? दृढ़ता से लगे रहना, बने रहना, डटे रहना, करते रहना। मैंने बताया था ना लास्ट संडे को, आस्क, सीक, नॉक। आस्क का मतलब, आस्क का मतलब पूछना नहीं, मांगना। किस कॉन्टेक्स्ट में था? आस्क इट शैल बी गिवन, सीक यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन फॉर यू। कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना का मतलब निवेदन को रखना। सीक मतलब अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब मांगना भी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भी करना। आलसी होकर नहीं बैठना है हमें अपना काम भी करना है। एंड नॉक का मतलब इन द ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज, मांगो, काम करो और परसीवियर करते रहो, दृढ़ता से बने रहो, देन द प्रेयर विल बी
answered. God will answer it along with you. Not that you are answering your own prayer. No, 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 no. But God is transforming you and me by taking us through this process. परमेश्वर हमें लेकर के काम करता है. আমরা বাংলায় বলি প্রভু তুমি কিছু একটা করো, হ্যাঁ परमेश्वर कुछ तो करो, আর প্রভু বলে হ্যাঁ করব, তোকে নিয়ে করব, তোর ভেতর দিয়ে করব, तुझ पे करूंगा, तेरे द्वारा करूंगा, तुझे लेकर के करूंगा. मजे की बात नहीं है. हम क्या बोलेंगे आप कर लो, नौकर है क्या? परमेश्वर नौकर है क्या हमारा? प्रभु गुलाम नहीं है. परमेश्वर क्या करता है? God wants to change us. God wants to transform us. God wants to strengthen us. प्रभु हमें खरा कैरेक्टर का बनाने वाला है. मैं जब एकदम यंग था, कॉलेज मिनिस्ट्री करता था, प्रभु का नया प्रभु में आया था, हिंदू परिवार से, एंड तब एक डायलॉग मारता था. ओके, अक्षय कुमार वाला नहीं है, मूवी में जो दिखाता है वो नहीं. मैं डायलॉग देता था कि a good man, manliness is not in whistling girls or teasing girls. Manliness is standing against eve teasing, standing against protection of their dignity. मर्दानगी इसमें नहीं है कि सिटी मार दिया या क्या मैडम ऐसे वैसे करके डायलॉग मार दिया. ये मर्दानगी नहीं है, छिछोरापन है. मर्दानगी इसमें है जब आप डटे रहते हैं. पता है ये डायलॉग क्यों दे पा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर क्या बना रहा था उन दिनों में? चरित्र को बना रहा था. बड़े सारे धक्के मुक्के खा करके कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. आप अगर मसीह जीवन में धक्के मुक्के खाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपको बना रहा है. परसीवरेंस आपको तैयार करेगा. याकूब का 1:3-4 एक साथ पढ़ेंगे सब मिलके. चलिए. You know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance have its full effect, and that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Wow, look at the work. प्रभु हमें लैक नहीं चाहिए, प्रभु हमें अच्छा बना, प्रभु हमें कंप्लीट बना, प्रभु हमें मजबूत बना. कैसे? God has a process, and the process is, यह जानकर, इसमें एक्सप्रेशन है देखिए, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होती है. लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ इट, धीरज. एंड देन, पर धीरज को अपना पूरा काम, कौन सा काम? धीरज को अपना पूरा काम करने दो. छटपटाओ मत, उसको करने दो. डोंट शॉर्ट सर्किट, don't do shortcuts, let it complete, so that you become सिद्ध. तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो. पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट एक बंदा है जिसके अंदर विजडम काम करता है. इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी. जो बोलता है वो करता है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है, टाल मटाल नहीं करता है. वादों का पक्का, टाइम पे बोला है टाइम पे आएगा, वादा किया है निभाएगा. पैसा देने का था, भाई पैसा दो मैं तुम्हें वापस दूंगा, टाइम पे देगा, मांगना नहीं पड़ता. दैट्स अ मैन ऑफ कैरेक्टर, वुमन ऑफ कैरेक्टर. दे कीप देयर वर्ड्स. धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु के साथ चलता है, क्योंकि वो दो बात नहीं करते. दो जीभ नहीं दिया प्रभु ने, एक दिया है. सांप के अंदर दो जीभ है, सांप के अंदर दो जीभ है. बट ये कैसे आएगा जानते हैं? इट्स इजी टू कॉम्प्रोमाइज, इट इज हार्ड. इट सेज व्हाट? किसके द्वारा? आप यहां पे कैसे पूछेंगे किसके द्वारा? परमेश्वर का वचन क्या बताता है ना? आगे देखिए क्या लिखा है. टेस्टिंग ऑफ योर फेथ. आपका विश्वास, आपके पास कितनों के पास विश्वास है प्रभु के प्रति? विश्वास है, बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा हूं मैं, विश्वास है. सो परमेश्वर बोलता है वो जो विश्वास है उसको क्या किया जाएगा? उसको क्या किया जाएगा? आपके विश्वास को क्या किया जाएगा? परखा जाएगा. विश्वास एक शोपीस नहीं है. शोपीस जानते हैं? कांच के अंदर अच्छे से हम लोग चमका के रखते हैं, लोग आते हैं, अच्छा वो वाला क्या है, दिखाने के लिए होता है. वेरी गुड. फ्लावर वास होता है, कुछ लोग पीतल का लगाते हैं, कुछ मिट्टी का लगाते हैं. रेनू को हैंडीक्राफ्ट पसंद है तो वो हस्तशिल्प मेला से कुछ उठा के लाती है, वो लगाती है. It's all showpiece and you got to clean it. That's it. But what we are saying, faith is not showpiece. हमारा विश्वास घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा, धूला मिट्टी में जाएगा. And then what happens? What is the process? It will eventually make you and me people of character, lacking nothing.
I feel sad for many people, today. There are many believers. They want to have the goodness of God in their life, but they are not willing to go through the faith process. Success in Christ. यहां पर क्या बता रहा है? वेबस्टर क्या बता रहा है? Achieving success. Success in Jesus means what? It means this is success. हमारा वर्ल्ड हमें सिखाता है सिर्फ पैसा, जमी है, गाड़ी है, बाड़ी है, लैंड प्रॉपर्टी है, सक्सेसफुल मैन हो सकता है. But a true man who is successful is a person who is a man of character, is a man of dignity. He is a man of non-compromising faith. And such people are what kind of people? You won't know. People will come to you with their problems. Even if they don't come to you for money. When they are in a desperate moment, उनके परिवार में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, या उनको एक आश्वासन चाहिए, एक सजेशन चाहिए, एक परामर्श चाहिए, they will come to you. You know why? Not because you are giving them money. Something they have observed in you. Something they have noticed in you. That's called work of God, success. That's success. परमेश्वर ने दिया है, लेकिन easily नहीं मिलता है. Success for the believer is wholeness of Christ. यीशु मसीह का पूर्णता. क्या बता रहा है? तुम्हें पूरा काम करने दो. किस चीज को? वो विश्वास, जो सारी चीजें वो अपना पूरा काम करेगी. And this wholeness will never be achieved without suffering. Are you hearing? बिना सतावट के कोई भी नहीं बन सकता. मैं हर बार इलस्ट्रेशन देता हूं. घर में बैठ के वीडियो गेम खेलने से, क्रिकेट या फुटबॉल, आपको लगता है अच्छा खिलवाड़ बन जाता है? कोई अच्छा योद्धा कोई बन जाता है? कोई एथलीट बन जाता है? नहीं बनता है. एक किसान भी अच्छा फसल उम्मीद नहीं करता जब तक वो अपना गांव में जाकर अपना खेत में अपना पांव का पसीना, माथा का पसीना पांव नहीं करे तो फसल नहीं आती है. If that is so true, if that is so true in farming, if that is so true in multi-gym, if that is so true in academics, why can't that be true in Christian faith? मसीह जीवन में क्यों नहीं सत्य हो सकता है? मसीह जीवन क्यों हम बोलेंगे कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा? नहीं होता है, नहीं होता है. इट्स अ चुनाव. मैं हमेशा एग्जांपल भी देता हूं. क्या आप सवेरे जब यहां पर आ रहे थे, आप क्या घुटना टेक करके अपने अलमारी को बोल रहे थे, हे अलमारी के सारे कपड़े मेरे बॉडी में आ जा? ऐसा किया किसी ने? हे कपड़ा, प्रभु यीशु के नाम पे कपड़ा मेरे बॉडी में आ जा. हुआ है? आपने क्या किया? आपने क्या किया? सोचा, कलर देखा, कुछ तो सोचा आगे. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. आपने कपड़ा उठाया, फिर क्या किया? डिसीजन बना के कपड़ा पहना. एग्रीड कर रहा हूं. कपड़ा अपने ऊपर नहीं आया ना अपने आप. प्रेयर करते हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है भाई तुम्हारा वाला काम तो करो तुम. हम अगर कपड़ा को ऑर्डर नहीं देते, वो नहीं आता है बॉडी में, बाकी चीजें हम कैसे ऑर्डर कर देंगे? ये सच्चाई है. कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर केवल कर सकता है, हम नहीं कर सकते. बट गॉड, मैंने क्या बताया? गॉड विल वर्क थ्रू यू, गॉड विल वर्क इन यू, गॉड विल वर्क विद यू. देन ओनली व्हाट विल हैपन? द होलनेस ऑफ क्राइस्ट विल कम टू अस. बिना किसी सफरिंग के, बिना किसी चैलेंजेस के. If you are here sitting right now and you are saying in your heart, yes, even I have challenges, I have struggles, I see struggles oftentimes, I would say, brother, sister, don't be disheartened. That's a wonderful opportunity for God to work in you. Important thing is, your hardship should make you better, not bitter. Am I making sense? Your hardship and challenges should make you better, not bitter. बिना परमेश्वर के जब हम इन चीजों में से गुजरते हैं, हम कड़वे हो जाते हैं, तीते हो जाते हैं, खराब हो जाता है. लेकिन परमेश्वर अगर साथ है, वो हियाव देता है, धाड़स देता है. वो बताता है कि मैं तुम्हें बना रहा हूं. I am not finished with you. I am working in you. You are mine. These all challenges are going to build you. I know there are some you struggle. Don't worry. When you are alone, don't think you are alone. I am with you. I am carrying you. But I will not do any shortcut. कुमार क्या करता है?
मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले क्या करता है, आपको मालूम है राइट? उसके बाद अगर थोड़ा सा शेप खराब हो जाए तो क्या करता है, फिर तोड़ देता है, फिर बनाता है, तब तक बनाता है जब तक सही वाला नहीं बन जाए। उसके बाद क्या करता है, भट्टी में झोंकता है उसको। क्यों? भट्टी में क्या होता है, अरे आग लग जाएगा, जल जाएगा, मत डालो, चलेगा? मटका मिट्टी का बिना आग के चलेगा? ভালো থাকবে কি সত্য হতে বেতালি জল খেতে পারবেন মটকা থেকে? শক্ত হতে হবে না, বাট শক্তর প্রক্রিয়া কি, আগুনে ফেলা হবে। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज परसीवियरेंस। लेट्स रीड कपल ऑफ वर्सेस। रोमी का 5:3 से 5 एक साथ पढ़े और समझने की कोशिश करें। जस्ट नॉट रीड, अंडरस्टैंड। क्या लिखा है? केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। These are so powerful scriptures, you know। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। You know, बच्चे रोते क्या करते हैं, बचपन में करते थे, टॉफी दे दिया और रोमा बिस्किट दे दिया, है ना? थोड़ी देर के लिए बच्चा भूल जाता है। लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, नो लॉलीपॉप वर्क्स। चलो ये ले लो, चुप हो जाओ, थोड़ा सा नहीं, दिस हैज टू बी अ कंप्लीट वर्क। एंड यू सी, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्लेशों में क्या करते हैं, बस ये लोग क्लेश में क्या करते हैं, घमंड करते हैं। घमंड मतलब वो नहीं जो घमंडी वाला घमंड, मैं सबसे अच्छा हूं, वो वाला घमंड नहीं बता रहा। घमंड मतलब एक हियाव की बात है। ऑलराइट, आई एम सफरिंग बट इट्स ओके, गॉड इज वर्किंग इन मी। सो दैट्स द एटीट्यूड, ओके, अ क्रिश्चियंस एटीट्यूड। देन व्हाट डज दैट ब्रिंग्स? जब आजमाइश से गुजरते हैं हमारे अंदर क्या डेवलप होता है पता है? पेशेंस। ओके, पेशेंस। दिल तो कर रहा है कुछ कर जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ, नहीं ऐसा नहीं करना है। पेशेंस, पेशेंस डेवलप किया जाता है। बाय द वे, पेशेंस इज नॉट अ रेडीमेड थिंग। दोज पीपल हु आर वेरी काम, नॉट नेसेसरीली दे आर पेशेंट। डोंट मेक अ मिस्टेक। कुछ लोग जो शांत स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव शांत है, जरूरी नहीं है कि वो संयमी है। संयमी एक चारित्रिक गुण है जिसका विकास करना पड़ता है, और वह तभी विकास होता है जब भट्टी में झोंके जाते हैं। और मसीह क्या बोलता है? बाय द वे, उस समय चर्च बड़े सारे परेशानियों में से गुजर रहा था, और परेशानियों में अब पास्टर जेम्स क्या बता रहा है? धीरज से खरा निकलना। खरा मतलब प्योर, गुड, और खरे निकलने से क्या होगा? आशा उत्पन्न होगा। आशा उत्पन्न का मतलब होप। यस, आई नो आई एम इन अ चैलेंज, आई एम इन अ ट्रबल, बट आई हैव अ होप। I am not bitter. I know God is doing something, and after this season is over, God will do something new in me and through me for His glory. Amen. That's what God would do. That's the purpose of perseverance. We don't want to complain so easily. लोग बहुत चीज के लिए कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये कंप्लेन करते करते क्या होता है, हम बिटर बन जाते हैं। हम बिटर बन जाते हैं। परमेश्वर का काम है उसको हमें करने देना है। वन मोर स्क्रिप्चर में क्या लिखा है? प्रभु का वादा है, इसको ध्यान से पढ़िए एक साथ। Now that I already obtained this or am already perfect, but I press on to make my own, because Christ Jesus had made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straying forward to what lies ahead, I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. What a firm affirmation Paulus दे रहा है कि मैं पुरानी बातों में पड़ा नहीं रहता हूं, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं और उस पुरस्कार की तलाश करता हूं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिलेगा। That's a hope। और ये किसने वादा दिया है? परमेश्वर ने स्वयं ये वादा किया है। पॉल का मोटिवेशन क्या है? पॉल का मोटिवेशन क्या है?
उसकी लाइफ में ट्रायल है, पौलुस के जीवन में ट्रायल है, सफरिंग है, परसिक्यूशन है, ताड़ना है, यातनाएं हैं। ये सब चीजों के बावजूद पौल क्या बोलता है? आई प्रेस का मतलब मैं जोर लगाता हूं कि आपके साथ एक चीज के ऊपर, वो क्या है? कि मैं मसीह में पुरस्कार पाऊं। और इसीलिए वो बोलता है काउंट इट ऑल जॉय। याकूब ने शुरू में क्या बोला? हे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, काउंट इट अ जॉय। इसको आनंद के रूप में समझो। किसको? नाना परीक्षाओं तकलीफों को। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या अचीव करेगा? फ्यूचर ग्लोरी इट विल अचीव फॉर यू। 18th सेंचुरी में एक बंदा था विलियम विल्बरफोर्स, उसने बोला our motto must continue to be perseverance and ultimately I trust the Almighty will crown our efforts with success. परमेश्वर हमें सफलता देगा। One more scripture, the last scripture, what is that? Hebrews chapter 12 verse 1 and 2 क्या बता रहा है? ये जरूरी है। इस कारण जबकि गवाहों का, let's all read it together. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने क्रूस के घृणा को भी स्वीकार किया। क्रूस की मौत क्रिमिनल की मौत थी उस जमाने में, मालूम है? क्रूस की मौत किसकी मौत थी? जो रोमियो साम्राज्य में जो क्रिमिनल होते थे उनको मिलती थी। और यीशु मसीह क्रिमिनल बना, सबको मालूम है? यीशु मसीह कौन बना? क्रिमिनल बना। किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। He took our sin, he was blameless, but because he took all our sins, at that moment he was a criminal. Not because he was a criminal, he took the crime of us and ours, and it's an indignity, it's a shame, it's a shameful death, but Jesus took that death ताकि criminals को क्या मिले? क्रिमिनल्स को क्या मिले? क्षमा मिले। और वचन क्या बताता है? लज्जा की कुछ चिंता ना करके। यीशु मसीह लजाया नहीं, मेरे को नहीं, मैं आई डोंट वांट टू गो टू क्रॉस। छी, दैट्स सो बैड, क्रिमिनल्स दे गो थ्रू इट, आई डोंट वांट टू गो। डिड जीसस डू दैट? Did Jesus do that? Scriptures say he didn't consider it a shy or a shame. What did he do? उसने दुख सहा, क्रूस का दुख सहा। क्यों? ताकि हमारे लिए, सो दैट अल्टीमेटली क्या हुआ? ईस्टर मतलब रिजरेक्शन डे। क्या मिला? परमेश्वर ने यीशु को पुनरुत्थान किया। आज यीशु कहां है? स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। दैट्स ग्लोरी। ताड़ना से महिमा। जब मसीह अपने जीवन में इन चीजों से गुजरते हैं, हमें ताड़ना से ग्लोरी मिलती है। क्विकली, अगर आपको इसमें बढ़ना है, आपको क्या करना है? इफ यू नीड विजडम थ्रू ट्रायल, जस्ट आस्क गॉड। प्रभु ने वादा किया है, वो आपको मदद करेगा। नंबर 2, डू नॉट लेट क्रीप इनटू द प्रोसेस। डाउट एंड फेथ कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। आपके परेशानियों के मध्य में आप दया करके डाउट में मत जाइएगा, शंका में मत जाइएगा। विश्वास और भय एक साथ काम नहीं करता है। परमेश्वर पे हमें विश्वास रखना है। एंड इन दिस प्रोसेस स्टे हम्बल, बी केयरफुल नॉट टू थिंक टू लिटिल अबाउट योरसेल्फ और टू मच अबाउट योरसेल्फ। गॉड्स लव, ग्रेस, कंपैशन एंड मर्सी इज इम्पार्शियल। परमेश्वर इन चीजों को अपने लोगों के लिए करता है। 3 पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1, a Christian will go through trials, but we must, second point, we must persevere, because persevere क्या करता है? हमें कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, हमें दृढ़ बनाता है। एंड प्रभु ने क्या वादा किया है? परमेश्वर ने वादा किया कि वो हमें वहां से लेकर के महिमा में लेकर के जाएगा। बाय द वे, फ्रॉम आफ्टर, मैंने क्या बताया था? घिसाई के बाद
अच्छी पेंटिंग मिलती है। आफ्टर अ सफरिंग देन देयर इज ग्लोरी, नॉट इन बिटवीन, नॉट बिफोर। कंक्लूजन एंड द एंड। I said earlier also, let me repeat. Number one, adversity calls us to go higher and to be greater and to trust deeper. परेशानी हमें किस चीज के लिए पुश करता है? To go higher, to be greater, मतलब हम बलिष्ठ होकर काम करें, और to trust deeper, हम घमंडी ना बने, हम प्रभु में गहरा विश्वास लाएं। सफरिंग क्या करता है हमारे लाइफ में? हमारे विश्वास को बढ़ाता है। एंड दर्द, पेन ड्राइव्स अस इनटू द आर्म्स ऑफ द फादर। दुख है, दर्द है, हम दौड़ के पिता की बाहों में जा सकते हैं, जहां से वो हमें संभालता है एंड ढाढ़स देता है। माय क्वेश्चन टू यू एज आई एंड दिस सर्मन, व्हाट हैव यू बीन लर्निंग दीस डेज फ्रॉम द लॉर्ड? परमेश्वर आपके लाइफ के आजमाइशों से, स्ट्रगल्स में से आपको क्या सिखा रहा है? जवाब देने की जरूरत नहीं, बट सोचिए थोड़ी देर के लिए। आर यू लर्निंग एनीथिंग? आर यू गेटिंग बेटर और आर यू गेटिंग बिटर? इज गॉड चेंजिंग यू और यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेंज योर सर्कमस्टेंस टू गेट आउट ऑफ द प्रोसेस? बट्टी ने बताया था घर बनाने के लिए छोटे छोटे लीक्स कटा रहे थे, लेकिन मेजर रिपेयर करने की जरूरत थी ताकि उसको अच्छा महल बना सके। लेकिन जब ठोकने की आवाज आई तो बोलता है रिपेयरिंग बंद कीजिए, जैसा घर है वैसे ही रहना दीजिए, फिर महल कैसे बनेगा? आर यू लर्निंग फ्रॉम योर सिचुएशंस? सेकंड थिंग, इज गॉड आस्किंग यू टू गो टू योर फ्रेंड और नेबर और फैमिली और एनीबडी जिसको आप विश्वास की बात बता सके, ताकि वो भी अपने समस्याओं के बीच में एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रभु में ला सके। आई एम नॉट गिविंग यू पॉजिटिव थिंकिंग, डोंट टेक दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, हाउ टू बी पॉजिटिव, नो, आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी बिब्लिकल इन द मिडस्ट ऑफ योर चैलेंजेस एंड सफरिंग, एज दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ यीशु हमें आगे लेके जाएगा। नो अमाउंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, no amount of yoga, no amount of liberative thinking will solve our problem. It will only make us bitter. It is Jesus who can transform, because he knows us. He knows us in and out, from inside out. Shall we trust the Lord and pray this moment? आइए प्रार्थना करें। Make it a prayer in your heart. अपने दिल में भी इस प्रार्थना को करें कि प्रभु आप अपना काम मेरे जीवन में करें। नो मैटर जो भी समस्याओं से मैं गुजरूं, परमेश्वर मैं आपकी ओर ताकने वाला बनूं। और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप अपना काम, मैं आपको पूरा इजाजत दूं अपने जीवन में, ताकि आप अपना काम मेरे अंदर कर सके, ताकि उस महिमा में मैं प्रवेश करने पाऊं। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी बड़ी करुणा के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जब हम याकूब के इस लेटर में से, इस बुक में से सीख रहे हैं, प्रभु ट्रायल्स एंड परसीवरेंस एंड प्रॉमिस में फोकस करने में सहायता कर परमेश्वर। होने दे प्रभु इस वचन के सीखने जाने के द्वारा हमारे अंदर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन आए। प्रभु हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, अलग अलग जगहों पर मल्टी कलर चैलेंजेस, परमेश्वर ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपकी इच्छा को पूरी करने पाए, शैतान की इच्छा को नहीं। परमेश्वर हमारे अंदर काम कर, हमें मजबूत बना। हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, आपके बेटे बेटियां बनना चाहते हैं। प्रभु हम पर आपकी करुणा होने पाए। हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आप हमारे जीवन में एक मसीह जीवन दे, तरक्की दे प्रभु, ताकि आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए। आने वाले हफ्ते में हमारे संग साथ हो, हर प्रकार के आजमाइशों में हम पढ़ने ना पाए, गिरने ना पाए, लेकिन प्रभु आपकी ओर ताक लगाते हुए हम आगे बढ़ने वाले बनने पाए। धन्यवाद, स्तुति, महिमा आपको देते हैं और सारी प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।